प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें होंगी अपने गुरु शिव की, और रोज तो यही बातें होती है अपने गुरु शिव की, क्योंकि हम सभी ने शिव को अपना गुरु बनाया है। और साहब श्री के कहने से हम सभी ने शिव को अपना बनाया है, अपना गुरु बनाया है। और ये बात हमेशा हमें याद रहे, इसके लिए हम सभी आपस में अपने गुरु शिव की बातें करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। तो इसी क्रम में हम सभी को एक पुस्तक नहीं, महाग्रंथ देखने को मौका मिला। वो था कौन? तो अनमिल आखर। अनमिल आखर, जी हाँ, अनमिल आखर। और अनमिल आखर पढ़ने पे बहुत सारी बातें पता चलती है। आपके पास यदि नहीं है तो आप भी उसको उपलब्ध करवाएं और उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जानेंगे साहब श्री के विषय में। उसी में एक कहानी है जो सत्य है, और उस कहानी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ, जो सच्ची घटना है। हुआ यूं कि दीदी माँ को चूड़ी पहनने का बहुत इच्छा था, इसलिए वो जाने वाली थी नज़दीक के मार्केट में। लेकिन साहब श्री तो वीडियो साहब थे, उनको फुर्सत कहाँ थी। फुर्सत नहीं होने के कारण दीदी माँ नहीं जा रही थी। इसी बीच एक चूड़ीहारन आई, कहीं चूड़ी ले लीजिए। दीदी माँ उस चूड़ी वाली को बुलाई, बैठाई, और चूड़ी जब देखी तो वो रस्सी में बांधा हुआ हार वाला चूड़ी था। हार वाला चूड़ी यानी कि लूज चूड़ी को रस्सी में बांध के रखा जाता है और इसे गांव में घूम घूम करके बेचा जाता है। दीदी ने देखा वो हार वाला चूड़ी है, तो दीदी बोली आप चले जाइए आगे कॉलोनी में बेच लीजिएगा। उसने कहा चूड़ीहारिन कि नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ ना, अभी और चूड़ी है। और वो चूड़ी को क्या कि ऊपर से हार वाला चूड़ी को हटाते चली गई, और हटाते हटाते उस हार वाला चूड़ी को ऊपर से हटाते चली गई, और हटाते हटाते अंदर से डब्बा वाला चूड़ी निकला। और डब्बा वाला चूड़ी सभी एक से एक बढ़कर, लगभग 50 डब्बा था, लेकिन सभी चूड़ी एक से एक बढ़कर था। दीदी को बहुत पसंद आ गया, और उसने कहा कि दीदी तो 3-4 पैकेट छांट कर रखी अपने लिए, लेकिन उसने कहा कि आप सब रख लीजिए। दीदी कही नहीं, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, उतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। उसने कहा नहीं रख लीजिए ना, रख लीजिए ये चूड़ी, मैं दिवाली में आऊंगी तो ले लूंगी, दिवाली में मैं आऊंगी तो ले लूंगी। और कहीं ये सामने वाला घर में क्या है, ये सामने वाला घर जो आपका बंद हुआ क्या है? तो दीदी कही उसमें टेबल कुर्सी है, कुछ लोग आते हैं, साहब लोग आते हैं, तो उसमें बैठ करके बातें करते हैं, तो क्या मैं देख सकती हूँ? और वो जब दीदी गेट को खोली और उसको दिखाई चूड़ीहारन को, तो देखते हुए अंदर गई, और अंदर जो टेबल में फोटो था उसको देखते हुए कहती है चौकते, यह मालिक, यह मालिक। तो और यह मालिक करते हुए घर के बाहर चली आई, और उसके बाद वो चूड़ी को उठाई अपने माथा पे और वहां से वो चल दी। दीदी को याद है कि साहब श्री भी महादेव को देख करके यह मालिक कहते थे, और आज दीदी शहर में नहीं है। जब साहब शहर में थे तो वो इंतजार कर रहे थे कि वो चूड़ीहारन आएगी और अपना पैसा लेकर जाएगी, और आज तक नहीं आई वो चूड़ीहारन। सोचिए वो चूड़ीहारन कौन थी? तो हम सभी इसी विषय पे आज जानेंगे। अभी तो मैं आपको बताया हूँ, जो मुझको याद था वो मैं आपको बताया हूँ। अभी पुस्तक पढ़ के मैं बताऊंगा आपको, और आप जानेंगे कि अनमिल आखर के कौन से पृष्ठ में कहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका संदर्भ किस पृष्ठ से। दिवाली आने को थी। नीलम यानी नीलम दीदी, हमारी माँ नीलम दीदी, नीलम डाल्टनगंज चलने को कह रही थी। उन्हें चूड़ियाँ जो खरीदनी थी, लोग जानते हैं नीलम दीदी को चूड़ियों की शौकीन थी। दीदी माँ चूड़ियों की शौकीन थी। त्योहार आने वाले थे तो बीडीओ साहब को फुर्सत कहाँ थी। 2-3 दिनों के बाद ही माथे पर बांस की टोकरी लिए हुए एक चूड़ीहारन हाथे के भीतर आई, मतलब उस कैंपस के भीतर आई, और चूड़ी खरीदने के लिए आवाज लगाई। बांस की टोकरी के ऊपर से ही रस्सियों से बंधा चूड़ियों का गुच्छा दिख रहा था। आसमान में सूरज का तेवर कम हो गया था, फिर भी प्रकाश प्रखर था। संध्या हो गई थी, लेकिन प्रकाश था इतना कि लोग देख सुन सके। नीलम ने टोकरी के ऊपर
रस्सियों से बंधा चूड़ियों का गुच्छा देखा तो कहा, उधर क्वार्टर की तरफ चले जाइए। चूड़ीहारन को मना करने का कोई विशेष कारण नहीं था कि अपितु प्रगतिशीलता और संस्कारगत उच्च मानसिकता की थी कि टोकरी की चूड़ियां उनके लायक नहीं होंगी। मैया देख तो लीजिए, उसने फिर कहा। चूड़ीहारिन ने कहा, मैया देख तो लीजिए। प्रत्युत्तर में नीलम ने कहा, नहीं देखना है। लेकिन चूड़ीहारिन नहीं मानी और बरामदे में आकर टोकरी को रख दिया। जबरदस्ती ऊपर से चूड़ियों का गुच्छा उतार कर फर्श पर रखने लगे। नीलम ने देखा रस्सियों से बंधी चूड़ियों के नीचे नए डिजाइन की चूड़ियों का ढेर सारा डब्बा है। 2 डब्बा पास रखकर उन्होंने दाम पूछते हुए कहा, कितने पैसे हुए? उसने कहा, मैया और ले लीजिए। उत्तर दिया, पैसे नहीं है। दीदी बोली, पैसे नहीं है। बेचने वाली यानी चूड़ीहारन ने बीच में ही कहा, अरे दीपावली में आकर हम ले लेंगे। वो बोली, दीपावली में आकर हम ले लेंगे। इनकी पसंद को भांप कर उसने सभी डब्बों को टोकरी से निकालकर फर्श पर रख दिया। लगभग 50 डब्बे थे उसमें, उस टोकरी में लगभग 50 डब्बे थे, सभी एक से बढ़कर एक। मजे की बात तो यह थी कि सभी चूड़ियां उन्हीं की कलाई की साइज की थी, मतलब दीदी के कलाई के साइज की थी। टोकरी अब खाली हो चुकी थी। नीलम माँ को अब याद ही नहीं रहा कि रस्सियों से चूड़ियों का कोई गुच्छा भी बंधा था। वो अब याद ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है वो चूड़ी। अब थी तो केवल खाली टोकरी और डब्बों वाली चूड़ियां। नीलम ने कहा, दीदी नीलम माँ, यहाँ केवल नीलम लिखा हुआ है। दीदी नीलम माँ ने कहा, मैं इतनी चूड़ियों का क्या करूंगी, बहुत पैसे लगेंगे। कोई उत्तर नहीं आया। चूड़ीहारिन हिंदू महिला नहीं लग रही थी, हालांकि साड़ी में थी। उसने दाहिने बंद कमरे को देखकर पूछा, मैया इस कमरे में क्या है? दीदी नीलम ने कहा, कुछ नहीं है, एक टेबल है और 2-4 लोहे की कुर्सियां हैं। अफसर लोग आते हैं तो बैठते हैं। जिज्ञासा आई, मैया हम देख सकते हैं? दीदी नीलम ने कहा। भीतर जाकर दरवाजा खोल दिया। वह ड्राइंग रूम में ही थी। उन्होंने कमरा देखने के लिए चूड़ीहारिन को बुलाया। पर्दा हटाकर उसने प्रवेश किया। कमरे में वही था जो बताया गया था। अचानक दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए चूड़ीहारिन बोली, या मालिक, और 2 कदम पीछे हट गए। सामने रैक पर निकेल के फ्रेम में महादेव की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर वह घबराकर पीछे हटी और कमरे से बाहर आ गई। नीलम भी अचंभे में। सामान्यतः जब भी कोई टोकरी माथे पर उठाता है तो कपड़े का एक गिट्टा अपने सिर पर रख लेता है ताकि दिक्कत हो। वो गोल ऐसा नहीं, जिसको हम लोग बिरवा कहते हैं। महिला की उम्र 30-35 साल होगी। उसने हाथ से टोकरी उठाई और हाथ में झुलाते हुए फाटक से बाहर निकल गई। हरिंद्रानंद कुछ वर्षों तक महादेव की तस्वीर देखकर यही बोला करते थे, या मालिक, आज 35 दिवाली गुजर चुकी है, कोई पैसे मांगने नहीं आया। नीलम दीदी धरती से जा चुकी है। हरिंद्रानंद अब भी प्रतीक्षा में है कि शायद किसी दीपावली के दिन कोई चूड़ीहारन आकर अपना उधार ले जाए। और ये घटना कब की है पता है? मैंने कहा था ये सत्य घटना है। आश्चर्य लगेगा किंतु सत्य है। सन 1981 का अपना बकाया ले जाए। काश ऐसा हो पाता, कुछ तो दिल का बोझ घटता। यानी दीदी को जो चूड़ी पसंद था वो पसंद लेकर के वो चूड़ीहारिन आई और जितनी चूड़ी थी सभी दीदी के ही साइज का था। सोचिए, क्या ये घटना कोई साधारण घटना है? बिल्कुल विशेष घटना है, क्योंकि साहब श्री के यहाँ चमत्कार और इस तरह की बातें होती रहती थी। आप ही जानते हैं कि साहब श्री के घर में जो पूजा घर था उसमें प्रसाद रूप बदलते थे, प्रसाद विखंडित होते थे, प्रसाद घट जाता था, बढ़ जाता था। तो ये सब बातें हम जाने हैं कहाँ से? तो अनमिलाकर से। आप भी निश्चित रूप से अनमिलाकर को पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ेंगे तब न जानेंगे साहब श्री के विषय में अधिक से अधिक बातें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है। आप सभी को फिर से प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।